नमस्ते। स्टार्ट करते हैं वीपीआरपीएल के आईपीओ से। तो नया आईपीओ आया है जिसमें वैल्यूएशन मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल की। तो बिजनेस बेसिकली गवर्नमेंट से टेंडर्स लेते हैं। वाटर से रिलेटेड जो टेंडर्स होते हैं वो 80% से ज़्यादा हैं। बाकी सारे टेंडर्स में एक्सपेंड कर रहे हैं। रेलवेज के जो टेंडर्स होते हैं उसमें अभी एंटर कर रहे हैं और जो टिकट साइज है इनका टेंडर लेने का दैट इज़ अबाउट 100 करोड़। तो वहाँ पर मार्जिन ये लोग ठीक ठाक कमा ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन अगर हम पास्ट 10 साल का ग्रोथ देखें तो 18-19% से कंपनी ग्रो कर रही है। तो इन द शॉर्ट टर्म अगर आप लिस्टिंग डे गेन्स बनाने की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर ऐसा है जो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। ये 309 करोड़ के लगभग रेज कर रहे हैं। उसमें भी वर्किंग कैपिटल में जा रहा है पैसा, मशीनरी कैपेक्स बहुत कम हो रहा है। तो बेसिकली ये लोग पैसा बचा के रख रहे हैं। जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उसमें वर्किंग कैपिटल बहुत होती है, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है स्केलेबिलिटी में। स्केल करने के लिए इनको डेट और लेना पड़ेगा। एक्चुअली पास्ट में से अब तक भी डेट कंटिन्यूस बढ़ रहा है। छोटी कंपनी है, डेट तो बढ़ेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में डेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है और इनको स्केल करने में इससे प्रॉब्लम आएगी। बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, 2-3 जनरेशन इन्हें हो गई हैं बिजनेस में, तो वहाँ से एक अच्छा स्केल दिखता है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म इसको अगर देखेंगे कि भाई लिस्टिंग डे गेन्स बना लो यहाँ से, या फिर साल 2 साल 3 साल का अगर व्यू है, तो जब तक कि अगर ग्रोथ कंटिन्यू करती है तो पी एक्सपेंशन मिल सकता है, तो वहाँ से पैसा डबल बन सकता है और ग्रोथ का पैसा मिल सकता है। वैसे अल्टीमेटली ये सेक्टर में होता क्या है, कैपिटल इंटेंसिव की वजह से या तो ये डेट से ग्रो करते हैं या इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रो करते हैं। दोनों ही केसेस में पैसा बनने में लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो लिस्टिंग डे गेन्स के लिए भाई अप्लाई करना चाहिए। आज से आईपीओ ओपन हो जाएगा, मतलब अभी तो कल है, बट जब ये वीडियो आउट होगा तो आज से आईपीओ ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। वही 14-15 हज़ार रुपये का टिकट साइज है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक लॉट अगर आप परचेज करते हैं तो। बाकी कुछ खास मेरे को इंटरेस्टिंग लगा नहीं तो मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करता, पूरा डिटेल एनालिसिस करते, बट एनालिसिस करके मेरे को इतना कुछ इंटरेस्टिंग लगा नहीं। मुझे बस ये बताना था कि लिस्टिंग डे गेन्स के हिसाब से ईपीएस उसका कम है, ग्रोथ अच्छा है, तो लिस्टिंग डे गेन्स अभी बुल मार्केट चल रहा है तो मिल जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए और अप्लाई कर देना चाहिए। इसके साथ देख लेते हैं कि 1-2 जिन्होंने कमेंट किया है, तो कमेंट पढ़ते हैं। प्रतीक बोल रहे हैं, सर काइंडली प्रोवाइड मी 5 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। एजुकेशनल पर्पज तो वो हो गया, वो तलवार के साथ वो ढाल रखते थे ना, कुछ भी बोलना है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो भाई सेबी मार नहीं लगाएगी। वैसे ये क्वेश्चन सेबी से डंडे पड़वाने की व्यवस्था है एक तरह से, बट कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है। 1-2 ही कमेंट आते हैं, अभी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो प्रतीक जी मैं आपको बताता हूँ, 5 स्टॉक्स में डायरेक्टली आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा। कुछ जो मैंने लिए हैं वो मैंने क्या सोच के लिए हैं और कौन सी इंडस्ट्री में मेरे को ग्रोथ दिखता है, कहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हम उस बारे में बात करेंगे। 4-5 तो पता नहीं, जितने स्टॉक्स दिमाग में आएंगे उतने बात करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या समझ में आता है। उसके बाद आप अपना एनालिसिस करना उनसे और आप वहाँ से पिक कर सकते हो। तो आप पोर्टफोलियो बनाते टाइम मेरे हिसाब से आपको 10 से 15 स्टॉक रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप पूछ रहे हो स्टॉक्स तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो रिस्क थोड़ा आपका मॉडरेट हो जाता है। बट चलो 2 ऑप्शन है। पहली चीज़ कि आप निफ्टी 20 में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो, तो आपका 15% रिटर्न पक्का हो गया। लार्ज कैप के मैं नाम लूंगा नहीं, क्योंकि आप मेहनत करके पोर्टफोलियो बनाओगे, वही 12-15% का रिटर्न है, तो भाई निफ्टी में डाल दो तो उतना ही रिटर्न आपको निफ्टी से मिल जाएगा। तो लार्ज कैप में तो हम दिमाग लगाते नहीं है। मैं बेसिकली स्मॉल कैप में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बट बीच बीच में कुछ कंपनीज की हम बात करते हैं तो वहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अभी दिमाग में आ रही है KPIT टेक्नोलॉजीज, थोड़ा सा ओवर प्राइज्ड है, बट उसका जो वैल्यू है और जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, और आप अब देख रहे हैं कि स्मार्ट होती जा रही हैं चीज़ें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर उसका बहुत बड़ा हाथ है। और इसके अलावा इंडिया में भी वो एक्सपेंड कर रहा है और चाइना भी उसके फ्यूचर एक्सपेंशन के प्लान है। वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 70 के आसपास का पीक है शायद, बट जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई करता है वैल्यूएशन को। और इन फ्यूचर अगर आप 5-7 साल के लिए रखेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छा EPS ग्रोथ मिल सकता है, ये बोलना थोड़ा सेफ है। इसके बाद बात करते हैं स्मॉल कैप की, होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस हमारे पोर्टफोलियो में हो सकता है
आपको पता ही होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, मतलब पास्ट में भी आपने देखा जब भी कमेंट किया। तो होम फर्स्ट फाइनेंस में ईपीएस ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, वो इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें तो वहाँ से भी बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। पास्ट अगर हिस्ट्री देखें 4-5 साल से तो कंटिन्यूस ग्रोथ आ रहा है, और इस क्वार्टर में ग्रोथ और बढ़ गया है। तो वहाँ उस शेयर में और उस सेक्टर में मेरे को ग्रोथ बहुत अच्छा नज़र आता है, क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम कर रहा है। 25 लाख से नीचे का जो घर होता है उस पर ये लोग लोन देते हैं, और जो न्यू कमर्स होते हैं, मतलब जिनकी नई नई जॉब लगी है और जो पहला घर खरीद रहे हैं, पहला घर वालों को ये लोग ज़्यादा टारगेट करते हैं, और बेसिकली वहाँ से अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। और होम बिजनेस में क्या होता है, जब आप होम लोन करते हो तो वहाँ पर आपका पैसा मरने का दिक्कत नहीं होती, एनपीए की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर आप सामने वाला, अगर कोई आपका पैसा मारेगा तो आप तो चाहते हो वो पैसा आपका मारे ताकि आप उसको घर रख लो, और घर रख लोगे तो भाई उसकी वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, और वैल्यू ज़्यादा होती है उससे कम ही लोन देते हैं, तो वो चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी को। टाटा एलेक्सी फ्यूचरिस्टिक शेयर है, फ्यूचर के हिसाब से 5-7-8 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो अच्छा है। 2-3-4 साल में हो सकता है साल 6 महीने तक उसका थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर जाए, क्योंकि एक्चुअली बुल मार्केट है। तो अभी 60 के आसपास का पीई चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60, 58, 60, 62 इसके आसपास का पीई चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ऑटोमोबाइल्स में जो केपीआईटी कर रहा है वो तो करता ही है, बट इसके अलावा वो जो मेडिकल लाइन है वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी लगता है उस पर भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग जो बिजनेस होता है उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो होता है उस सब में काम कर रहा है, और इसका पी एक्सपेंशन यहाँ से और हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है एब्सोल्युटली, बट पी एक्सपेंशन होने के चांस है। कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, ईपीएस भी साथ में ग्रो कर रहा है, इक्विटी ज़्यादा ये लोग डाइल्यूट नहीं कर रहे, सॉरी। जब कंपनी इक्विटी डाइल्यूट करती है तो ईपीएस ग्रोथ नहीं आता, तो पैसा नहीं बनता, तो भाई ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। पास में हमने ज्योति रेजिन्स को सेल किया था, मेरा 8-10% का प्रॉफिट आ गया था, तो भाई लग रहा था कि कुछ हज़ार आ गए, बट अल्टीमेटली आप इस चीज़ को नोटिस करो कि यार ईपीएस ग्रोथ अगर नहीं आ रहा है ना तो यार उससे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि जब तक ईपीएस ग्रोथ नहीं आएगा ना, जब तक शेयर बिकेगा नहीं, चलेगा नहीं। आपने पी एक्सपेंशन करके पैसा बना लिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप 8-10 साल का व्यू है, 5-7 साल का व्यू है, तो वहाँ पर जो पी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, सॉरी एक ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा बच के रहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई थोड़े बड़े शेयर्स अगर आप होल्ड करना चाहो तो बड़े में मेरे को ऐसा लगता है कि मिड कैप आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटी है। परसिस्टेंट लिमिटेड करके एक कंपनी है, हाई वैल्यूएशन मिलता है अभी, आप उसको अगर कोई डिप आए जब देखिए या फिर हाई वैल्यूएशन पे लेते हैं तो साल 6 महीने के लिए कंसोलिडेट कर सकता है। बट अगर हम बात करें बिजनेस की तो बिजनेस बहुत एग्रेसिव लगता है मेरे को, बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है उसमें, आईटी बैकग्राउंड से है। आईटी और फाइनेंस इंडिया में दबा के चलता है ये, इसकी आप कोई भी कंपनी ले लोगे ना, मतलब अगर मिड कैप में ले रहे हो, माइक्रो कैप नैनो कैप तो भाई डूबता ही है, उसमें बहुत रेयरिटी होती है कि कोई कंपनी बड़ी बने। बट अगर आप मिड कैप में ले रहे हो तो आपका पैसा एक तो जाएगा नहीं, थोड़ा सा रिस्क फ्री रहेगा, और दूसरा रिटर्न बनने के चांस बढ़ जाएंगे। वहाँ पर आपको ये देखना है कि कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। आरओई कंपनी का 15-17-20% से ऊपर का होगा, तो जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसे बाहर से पैसा रेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आरओई नहीं है, ये सारी कंपनीज में आप देखना अगर आरओई नहीं है तो उसको ग्रो करने में दिक्कत आएगी, तो वहाँ से आपको ऐसा देखना चाहिए। मिड कैप आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, LTIM है, माइंट्री LNT से जो मर्ज हो गया था उसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है। मैं आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग शेयर बता रहा हूँ ताकि आपका रिटर्न भले ही थोड़ा कम बने लेकिन आपका पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से देखते हैं। और इसके अलावा टाटा पावर हम निकाल चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। पास्ट में हमारा इंटरेस्ट था बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस थोड़ा सा लग रहा था, तो इस वजह से वो हमने निकाल दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कि मैंने के सॉल्स लिया, बट के सॉल्स बहुत ही एग्रेसिव बैट है। देखो आरओई उसका 126%, 126.5 के आसपास था, तो वहाँ से उसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी एक्सप्लोसिव है, लेकिन रिस्क भी एक्सप्लोसिव है। तो जब आप एक्सप्लोसिव रिस्क लेते हो तो उसमें शेयर आधा होने के चांस भी होते हैं। और अभी जो हम वैल्यूएशन देखें तो भाई छोटी कंपनियां बहुत 1400-1500-1700 करोड़ की कंपनी है, तो वैल्यूएशन तो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि साल 2 साल की अर्निंग बराबर कर देगी, बट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट हो जाती है। अगर आप एग्रेसिव खेलना चाहते हो तो के सॉल्स एक प्लेयर है आईटी फील्ड में, इसका जो सेल्स फोर्स है बाहर फॉरेन ब्रांड है, उसके साथ इसका पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर ये अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें ग्रोथ तो भाई फट रहा है शेयर, और ग्रोथ एकदम मस्त आ रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत छोटी कंपनी है, मतलब
अगर हम बात करें डाउन साइड की तो भाई 50-60% भी अगर चला जाएगा ना तो वो चीज़ शॉकिंग नहीं होगी, क्योंकि पिछले कुछ 3-4 महीने में शेयर 2.5-3 गुना हो गया है। तो वहाँ से आपको ऐसे रिस्क को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि भाई मैंने 25 शेयर से अपना पोर्टफोलियो 5 शेयर पर फाइनली कर दिया है, तो उसमें मेरे को क्या लग रहा है और किस तरह से इमोशंस चेंज होते हैं। सॉरी, तो 5 शेयर्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है क्या, मतलब बैलेंस शीट पढ़ता हूँ बार बार कि यार इसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, इसका ईपीएस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं इक्विटी डाइल्यूट ना हो जाए, यहाँ से कितना क्रैश हो सकता है। अब यार ज़्यादा एग्रेसिव बैट तो नहीं ले लिया, अगर यहाँ से क्रैश मार गया तो मेरे लाखों रुपए ऐसा तो नहीं पूरे की ऐसी तैसी हो जाए। इतने टाइम में मैंने मेहनत से बनाया रिटर्न, थोड़ा थोड़ा कहीं से कुछ शेयर लग गया, किसी शेयर में कुछ घाटा गया, बट हमेशा मेरा कंसोलिडेटेड रहता था, मतलब सब मिला के एकदम ऐसा रहता था 25-30-35 शेयर का पोर्टफोलियो। तो भाई रिटर्न तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा बनाया नहीं था उससे, बट जब जब से मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो पे आया हूँ तो एक एक शेयर, जैसे मान के चलो मेरे 5 शेयर हैं और उसमें से मेरे 3 शेयर लॉस शो कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं हम उस दिन, और एक शेयर 3-4% से ग्रो मार गया तो वो चारों शेयर का लॉस कवर कर दे रहा था। एक मज़ेदार चीज़ देखी, तो वहाँ से एक चीज़ का विजन आ रहा था जो सोच के हमने लिया था कि भाई अगर आपका 1-2 शेयर भी चल गए ना 4-5 शेयर वाले पोर्टफोलियो में, तो वो 2 शेयर आपका पूरा पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा देंगे, तो वो चीज़ है। बट एग्रेसिव बैट है तो यार कभी ये होता है यार, आधी रात को कभी बैठे हैं 12-1 बजे तो सोच रहे हैं, अभी 12-1 ही बज रहे हैं जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सोच रहे हैं कि यार ये कुछ घोटाला ना हो जाए, गायब ना हो जाए, स्मॉल कैप में अल्टीमेटली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर कैपिटल वाइप आउट हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, तो वो वाले थॉट्स थोड़े से आते हैं। बट पैसा बनेगा तो रिस्क लेके बनेगा, नहीं तो ये लाखों का जो अमाउंट है ये करोड़ क्रॉस करने में हो सकता है 8-10 साल लग जाएं, 5-7 साल लग जाएं। तो उसमें क्या है, लाइफ का टाइम निकलता जा रहा है, या तो भाई आपके इनकम कहीं से और बहुत सॉलिड हो, आप उसको लाते जाओ और निफ्टी 20 में इंडेक्स में लगाते जाओ, 15% आप एंजॉय करो, बढ़िया ग्रो करो। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करके ही वहाँ से रिटर्न बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रिस्क, सॉरी, उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा ऑब्वियसली, बट रिटर्न अगर बनाना है और आपका फंडामेंटल्स पे ग्रिप अच्छा है और आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये रिस्क है ये रिटर्न है, अगर मेरे 5 शेयर में से 2-3 शेयर भी बढ़िया चल गए ना और उसमें से 1-2 शेयर भी अगर मल्टीबैगर बन गए तो मेरा सारा रिटर्न निकल जाएगा और आराम से डबल बनेगा 2-3 साल में। तो ऐसा मेरे को दिखता है, तो ये सोच करके मैं तो बहुत एग्रेसिव ले रहा हूँ। बट आप थोड़ा सा देखना, जो आपने कमेंट किया था उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस से है, मेरे को डंडे मत पड़वा देना सेबी से। अभी तो खैर मतलब बहुत कम जो है 337 शायद सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और थोड़ा बहुत कमेंट अगर करोगे तो उसके बारे में बात करेंगे तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो थोड़ा सा देख लो यार। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।